सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ टैलेंट के बारे में, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर कहीं पर भी पहुंचा है तो हमेशा बात की जाती है टैलेंट के ऊपर कि वो इंसान टैलेंटेड है। तो ये देखो, यूट्यूब वीडियो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ये बातें बताऊँ वो बताऊँ। यहाँ पर जो एग्जैक्टली बातें हैं, भले ही वो बातें बोरिंग हो लेकिन काम की बातें हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टैलेंट का क्या रोल होता है किसी की भी सक्सेस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बुक है दोस्तों मेरे पास में, आज यहाँ पर मैं लेके बैठा हूँ आप सभी के लिए, नो लिमिट्स बुक। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ऑर्डर करके, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर सारा ज्ञान दे दूंगा। इसमें एक चैप्टर है, टैलेंट इट्स नॉट इन योर जीन्स। टैलेंट जो है वो आपके जीन्स में नहीं होता है, वो ये चीज बताते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी ले चलता हूँ। टैलेंट वाले भी हम पोर्शन में हैं, तो अगर आप चाहें तो नोट पेन लेकर के बैठ जाएं, जैसे कि मैं लेकर के बैठा हूँ यहाँ पर, तो आप नोट पेन लेकर के बैठ जाएं और जो आपको लगे वो आप यहाँ पर लिख लें, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो जिंदगी में कभी रुकनी नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ स्कूल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम बट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, मरते दम तक नहीं। तो पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ टैलेंट के बारे में। टैलेंट का कितना रोल होता है किसी की भी सक्सेस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हंगेरियन चेस प्लेयर होते हैं लाज़लो पोलगर, ठीक है। अब लाज़लो पोलगर जो होते हैं वो जीनियस जो होते हैं, जीनियस लोग उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, उनको उनके बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो उन्होंने 400 से भी ज़्यादा अलग अलग जो टॉप एथलीट्स है, जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने ओलंपिक में खिताब जीते हैं, जो जीनियस है अलग अलग फील्ड में, उनकी बायोग्राफी उन्होंने पढ़ी। और लाज़लो पोलगर ने जितना ज़्यादा लोगों को पढ़ा समझा, हर बार वो एक ही निष्कर्ष पर आते थे कि जीनियस आर नॉट बोर्न बट मेड, कि जीनियस जो है वो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। जितने भी लोगों को पढ़ा, जितने भी लोगों को इन्होंने पढ़ा, सब में एक कॉमन चीज़ निकल करके आई कि कोई जीनियस नहीं होता है, सब ने बचपन से ही किसी एक चीज़ की बहुत ट्रेनिंग की, बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद में वो वहाँ पर सफल बने किसी भी फील्ड में। अब उनको ये चीज़ ना दुनिया को प्रूव करनी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनको दुनिया को ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि दुनिया को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं शादी करूँगा, बच्चे करूँगा और उन बच्चों को मैं किसी एक फील्ड में जीनियस बनाऊँगा और दुनिया को प्रूव करूँगा कि जीनियस आर नॉट बोर्न बट मेड, कि जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को जीनियस बनाऊंगा और दुनिया को प्रूव करूंगा। तो बच्चे पैदा करने के लिए क्या चाहिए, लड़के को चाहिए लड़की। तो अलग अलग लड़कियों के पास में गया, उनके सामने प्रपोजल रखा, विल यू मैरी मी। लड़की कहती है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे तो आपके साथ में मिलकर के जीनियस पैदा करना है, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी है। कुछ लड़कियों ने लात मारकर भगाया, कुछ ने हाथ मारकर भगाया, लेकिन किसी एक लड़की ने उनका हाथ पकड़ भी लिया, उसने हाँ कह दी, और वो लड़की थी क्लारा। तो लाज़लो पोलगर और क्लारा की शादी होती है। शादी होने के बाद में इनके होती है 3 लड़कियां। पहली होती है सुसान, सोफिया और जुदित। पहली जो लड़की थी उसका 4 साल की उम्र में चेस में इंटरेस्ट आता है। जैसे ही माँ बाप को पता चलता है कि अच्छा बचपन से ही इसका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमें दिख गया, अब इसकी हम बचपन से ही स्टार्टिंग से ही चेस की ट्रेनिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करवा देते हैं। चेस की ट्रेनिंग ऐसी नहीं कि कहीं पर छोटी मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया और बहुत ही माइनर से करा के टाइम पास करवा के भेज दिया और उसके बाद में बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है, अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं। कठोर ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग, मतलब जो आप सोच सकते हो उससे थोड़ा सा ऊपर वाली ट्रेनिंग वहां पर उनकी स्टार्ट करवा दी। और बाकी जो उनकी 2 लड़कियां थी, उनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी चेस में ही आया था, और उनकी जो ट्रेनिंग थी वो भी 5 साल की उम्र से ही स्टार्ट करवा दी थी चेस की, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी वहीं पर आ रहा था। तो सबका इंटरेस्ट आया चेस में, बचपन से ही सबकी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट करवा दी। तो जो पहली लड़की थी इनकी, जिसका नाम था सुसान, वो यहाँ पर 1986 में पहली महिला बनी मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली। और तो और 21 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब भी जीता सुसान ने, और वो अपनी फील्ड में जीनियस बन गई। उसके बाद में जो छोटी लड़की थी, सबसे छोटी जुदित, उसने अपनी ही बहन का रिकॉर्ड तोड़ करके 15 साल की उम्र में वो बनी चेस ग्रैंड मास्टर, और वो इतिहास की सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर थी जो कि इतनी कम एज में ग्रैंड मास्टर बनी थी। सुसान जो है, जो कि पहली लड़की है, वो टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर बनी सालों तक। उसके बाद में जो सोफिया है, उसने 6th रैंक अचीव करी, जो कि इनकी दूसरी लड़की थी, उसने 6th रैंक अचीव करी। बोथ जेंडर में, मेल भी है फीमेल भी है, वहां पर वो वर्ल्ड में टॉप 6th पोजीशन पर आई थी, टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर में। और जो सबसे छोटी लड़की थी वो इन सबसे बड़ी जीनियस थी। उसने ना सिर्फ सबको क्रॉस किया, अपनी बहनों को भी क्रॉस किया, बल्कि वो टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर बनी रही 20 सालों तक। यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में कि वो 20 सालों तक टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर बनी रही। उसके बाद में सन 2002 में उन्होंने गैरी कास्पारोव को भी हरा दिया, जो कि उस वक्त के नंबर 1 चेस प्लेयर थे। एक बंदे के दिल में एक आस जगी कि मैं दुनिया को ये प्रूव करूंगा कि जो जीनियस है वो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं।
उसने बच्चे पैदा किए सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। उसने बच्चे पैदा किए, 4 से 5 साल की उम्र से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी, उनको बनाया। पैदा नहीं होते लेकिन बनाए जाते हैं, तो उसने उन्हें बनाया और 3 की 3 लड़कियां जीनियस बनी। यानी कि किसी को भी वो जीनियस बना सकते हैं अगर सही टाइम पर सही तरीके से किसी भी इंसान की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग अगर स्टार्ट करवा दी जाए तो सबसे जो हमारा मेन पॉइंट था वो था कि जो टैलेंट है वो जीन्स में नहीं होता है। टैलेंट का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है अगर आपको अपनी फील्ड में टॉप पर जाना है। तो अगर हम बात करें टाइगर वुड्स की, तो टाइगर वुड्स को 3 साल की उम्र में या फिर 2 साल की उम्र में उसके पापा ने उन्हें गोल्फ की किट गिफ्ट कर दी थी। तो वहां से ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई एक तरह से। उनके माइंड में तभी से वो चीज फिट हो गई कि मुझे तो यार ये चीज क्या दिलवा दी मुझे, उसी से तभी से खेलने लग गया। मसल मेमोरी में वो चीज तभी आ गई थी। तो जितना जल्दी जो स्टार्ट करेगा उसके जीनियस बनने के चांसेस जो है वो उतने ही ज्यादा होंगे। और आप दुनिया में किसी भी ओलंपिक प्लेयर को उठा करके देख लो, हर एक की जो ट्रेनिंग है वो कम से कम 8 से 10 साल कम से कम उतने से तो स्टार्ट हुई है। और आप देखोगे चाइना का एग्जांपल हम लेते हैं तो वहां पर आप देखोगे 3 से 4 साल की उम्र से उनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। यूएसए में आप देखोगे 5-6 साल की उम्र से बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर जाते हैं तो वहां से जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सही तरीके से ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद में जीनियस बनने के चांसेस किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करें अगर हम टैलेंट की, तो टैलेंट का यहाँ पर 0 रोल है। टैलेंट में आपका कोई हाथ है ही नहीं। हो सकता है किसी के अंदर किसी चीज़ में आप अच्छे होंगे, किसी में आप थोड़े बुरे होंगे, लेकिन टैलेंट पे हम डिपेंड रहें सक्सेस के लिए, ये किसी भी हद तक मायने नहीं रखता, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। तो टैलेंट जो है वो एकदम बेकार चीज़ है, उस पर आपको फोकस करना ही नहीं है।